तो वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला दोस्तों। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। क्या आज कोई वर्कआउट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आज वर्कआउट कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान है, ये सब चीज़ों पर बात होगी। आज हम बताएंगे आपको ऐसी 5 गलतियाँ जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं और जो नहीं करनी चाहिए आपको जिम जाते टाइम। और वो 5 गलतियाँ क्या हैं? आप सोचिएगा नूर भाई ये 5 गलतियाँ कहाँ से ले आए? आपने ये तो सुने होंगे बॉडी बिल्डिंग के 5 रूल्स हैं, इस तरह से फॉलो करोगे तो एक्सरसाइज बनेगी, मगर 5 गलतियाँ जो कि आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आपको उनको छोड़नी है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की ग्रोथ उतनी इंपॉर्टेंट है इन गलतियों पर वर्क करना। और ये अक्सर आप देखेंगे जिमों में आपके सामने हुई है या आपने की है कहीं ना कहीं। तो इनको सुनिए और इनको सुन के इन पर अमल करिए। तो गलती नंबर 1 क्या है? गलती नंबर 1 पता है क्या होती है? ये देखिए, अब आपको एक लड़का दिख रहा है, बहुत अच्छा वार्म अप कर रहा है, कार्डियो सेशन कर रहा है, सभी चीज़ कर रहा है। अब करते करते आप देखेंगे इसने ये है गलती। क्या होता है जब भी आप कार्डियो करते हैं तो आपका वाटर पसीना बहुत निकलता है और आप क्या करते हैं? प्यास बहुत तेज़ लग रही होगी, बहुत तेज लग रही, क्या मन कर रहा है? पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि हमेशा गलती करने का मन करता है सबका। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो निकाला है आपने, बॉडी एकदम स्वेट हुई हुई है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको साइंटिफिकली रीज़न बताऊं तो बहुत से लोगों को समझ आएगा, बहुत से लोगों नहीं, बट आप सीधी और साधारण बात में समझिए। जब भी आप कार्डियो कर रहे हो, ये कार्डियो है, ऐसा नहीं है। ये जो स्टेपर है कार्डियो, जंपिंग जैक कार्डियो, ट्रेडमिल पे जो वॉक करते हैं वो कार्डियो, साइकिलिंग करते हैं कार्डियो, क्रॉस रन करते हैं कार्डियो। जब भी आप कार्डियो करते हैं तो आपका पहला टारगेट रहता है मोस्टली स्वेट। कार्डियो किस लिए होता है? कार्डियो से क्या फ़ायदे होते हैं? कार्डियो से हम स्किन फैट रिड्यूस करते हैं, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की यही है। और जो नॉर्मली कार्डियो होता है हम क्या करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं वेट लॉस होता है, बिल्कुल सही है, बहुत इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी इफेक्टिव है। और जब कार्डियो हम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो नॉर्मल गति होती है उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा होता है। तो उस टाइम पे आपका जब कंप्लीट कार्डियो होता है तो आपका पहला टारगेट ये नहीं है कि आप पानी पिए, पहला टारगेट ये है कि आप जो आपकी जो गति है हृदय की, वो जो तेज़ी से दौड़ रही है, आप देखते हैं पल्स वगैरह सब बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस फूला होता है। उस टाइम पे पानी पीने का मतलब है आप अपने बॉडी को बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर दे रहे हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप कभी किसी गर्म तवे के ऊपर पानी की छींटें डाल दें तो क्या होता है? धुआं उठता है ना, तो यही हाल हो जाएगा अंदर। तो धुआं होने से पहले गलती सुधारें। कभी भी कार्डियो करते समय या करने के बाद तुरंत पानी का इंटेक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नॉर्मली पहले अपने आप को कूल डाउन करना है, उसके बाद में अगर वाटर की आपको लग रहा है कि चाहिए तो थोड़ा बहुत सिप ले सकते हैं, वो भी पहले रिलैक्स करने के बाद। ये नहीं कि बस इधर घूमे तो रिलैक्स हो गया सर, नहीं, पूरा उसको काम डाउन हो गया। ठीक, तो पहली गलती होगी हमारी। अब आते हैं हम अपनी गलती नंबर 2। तो गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 पे देखिए, करके बताने में ज़्यादा अच्छा है। मैं जिम के अंदर एंटर कर गया हूँ और आते मेरा सबसे पहले उठाया, ये गलती नंबर 2 है। समझ में आया कुछ? थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। गलती नंबर 2 ये है कि जिम में घुसते ही बेंच खाली है, मशीन्स खाली है, या आपकी कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज कुछ भी है, या आपके दोस्त कर रहे हैं, जाते ही आपने उठा लिया और करना, ना कोई वार्म अप है, ना स्ट्रेचिंग है, ना कुछ चिन अप्स है, ना कुछ भी नहीं, सीधा जाते टारगेट कर दिया। बेशक आप चाहे कितने ही बड़े बॉडी बिल्डर हो, चाहे कितनी पुराना मसल आप आपने चार्ज कर रखा हो, मतलब आपने कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, बट आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पहले जिम में जाते ही आपको अपना वार्म अप कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और ऐसा कुछ होता नहीं है कि घर से आप वार्म अप करके आए, या आप अगर ये सोचें कि मैं तो इतनी दूर से वॉक करके आ ही रहा हूँ, वार्म अप हो गया, वो वार्म अप नहीं है। आप जिस मसल्स को टारगेट करने वाले हैं उसको एक्टिव करना पड़ता है पहले, आपको उसको पहले उस मोड में, चार्ज मोड पे लाना पड़ता है, क्योंकि अब इससे आप काम लेने वाले हैं, इस पर आप लोड डालने वाले हैं, वेट डालने वाले हैं। तो आपने देखा होगा वार्म अप 2 सेट वार्म अप होते हैं, लाइट वेट से फिर हैवी, और वो लाइट वेट से पहले भी आपको स्ट्रेच करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि वजन तो वजन है ना, मूवमेंट तो मूवमेंट ही है। अगर परफेक्ट मूवमेंट पड़ेगा तो टारगेट भी होगा मसल्स, और मसल टारगेट होगा बिना वार्म अप के तो हो सकता है इंजरी हो जाए, क्रैम्प पड़ जाए, मसल फट जाए, मांस फट जाए, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हैवी वेट से इंजरी होती है, लाइट वेट से भी हो सकती है, क्योंकि वो मांसपेशियाँ, नसें, सब सोए हुआ शरीर है, एकदम उसको झटका दोगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये हो गई आपकी गलती नंबर 2। अब गलती नंबर आते हैं 3।
तो गलती नंबर 3 देखिए अब क्या होती है। गलती नंबर 3 में करके बताऊंगा हर एक चीज आपको। ये गलती नहीं है, गलती ये है। बाहर, तो ये गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसने कोई वेट लगाया, एक सेट मारा, उसकी फोन की बेल बजे या ना बजे, वो जेब में से फोन निकाल के एकदम गाना सेट करने लगेंगे, चैट करने लगते हैं, फोन कॉल्स आ जाते हैं। अगर पर्सनल ट्रेनिंग भी करा रहे हो तो भाई साहब बड़ा अजीब सा लगता है कि हम खड़े हैं, बंदा बात कर रहा है फोन पे। ये सबसे बड़ी गलती है कि माइंड टू मसल कनेक्शन तो तब होगा, पहले वो अपना बंदा ट्रेनर के साथ ही कनेक्टिविटी कर ले अच्छे से, उसी का डर, थोड़ा खौफ, कोई प्यार मोहब्बत कुछ तो रखे। वो रखता ही नहीं है, वो तो भैया यार कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो या कितने बिजी पर्सन, अगर आपका यही हालात रहे तो आप अपनी बॉडी पे कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे, टारगेट कर ही नहीं पाओगे। और फिर 1 महीने के बाद सर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क वहां पूछो जहां कॉल मिलाया था एक्सरसाइज के टाइम पे, उनसे पूछो, क्योंकि आपका ध्यान तो वहां था। यहाँ कैसे हो सकता है? आपको वो फील ही नहीं आएगा, वो पंप ही नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी गलतियां, ये गलतियां, और आप रोज डेली कर रहे हैं। अगर इन्हें छोड़ देंगे, आप अपना वर्कआउट लेवल देखने के क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा ये उस दिन कैसे पड़ रहा है, कैसे लग रहा है। आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू का, उसकी टेक्निक का, कि नूर भाई जो बताते हैं वो क्यों असरदार होता है। अगर हमारी वीडियो देख के भी आप कुछ सीखना चाहते हैं टेक्निक, तो वीडियो पहले ही देख लें आप। वहाँ जिम में देखने का मतलब नहीं है, वहाँ पे तो ये देखें वॉच कि 40 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, रेस्ट कंप्लीट, देन नेक्स्ट सेट। या अपनी वेट्स को देखें कितनी प्लेट्स लगी, अगली बार मैं करूंगा 2 प्लेटें और लगा के 1 प्लेट। तो ये वाली ये तो है सुधार, बट गलती जो है मैंने आपको बता दी, इस गलती पे काम करिए और इसको सुधारें आप लोग। अब चलते हैं अपनी गलती नंबर 4। तो दोस्त 3 गलतियां तो हमने आपको बता दी। अब आप देखेंगे चौथी गलती और देख के शॉक हो जाएंगे। चौथी गलती क्या है ये भी हम बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। यहाँ ना भाई देखो, ये है गलती नंबर 4, दिखा दो। अभी ना आप देख रहे हो, बस खड़े हो जाओ भाई, इन्हें देख रहे हो आप, देख लिया। अब आप सोचोगे यार ये पतला सा बंदा इसलिए गलती ये नहीं है। आप इन्हें देखें क्या करके आए हैं। एक अच्छी सी ट्राउजर पहनी है, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनी है, और ये जिम आए। अब बताइए, लगता है ये जिम आए करने? इनको देख के ऐसी वाइब्स आती हैं कि जिम आए। और ऐसे आप बहुत से लोग हैं, बहुत से तो जीन्स में आ जाते हैं। ठीक है, साफ सुथरा नहा धो के आए, मगर लगे कि यार जिम करने आया है बंदा, उसका पता चल ही जाता है कि ये एक्सरसाइज करना है। शॉर्ट्स पहन के आया है, ट्राउजर लोअर पहन के आया है, टी शर्ट पहन के आया, लग रहा है वो एक्टिव है, एक्टिविटी करने आया है कोई। अब वो लग रहा है भाई यहीं से वलीमे में जाएगा किसी के, या शादी में जाने वाला है यहीं से वो। अब बात अलग है, बहुत से आते हैं इस तरह से, तो ऐसे ना हो, उसके लिए भी कपड़े दूसरे ले आओ। बट जो जिम करने आ रहे हो तो जिम के लिबास में आओ, और लगता है कि हाँ भाई, अब बंदे बोले भाई ये भी नहीं, अभी ये तो यार गलत हो जाएगा थोड़ा, कि एक लोअर वगैरह तो सबका होना चाहिए कि लगे कि भाई हाँ कि वो करने आया, कि वर्कआउट करने आया। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपनी गलती नंबर 5। तो यार आज आप लोग ये सोच रहे होंगे यार नूर भाई कर क्या रहे हो, आप गलतियां बता रहे हो। मैं गलतियां बता नहीं रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, आने वाले टाइम में ना अभी गर्मियाँ और बढ़ जाएंगी, तो क्या होता है कि जैसा आप माहौल बनाते हैं वैसी आपकी बॉडी भी बनती है। आपका जो माइंड सेट है ना, पहले आपको कभी भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, तो आपको अपना माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने जो हुलिया बना लिया है, अपना जो लिबास पहन लिया है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े नुकसान दे सकती हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान। आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये इससे हो गया, हम अंदाजे नहीं लगा पाते इन चीज़ों के, बट रियलिटी में बहुत नुकसान होते हैं। और यहाँ का मतलब है, आपको आने का मतलब यहाँ आपको सिर्फ प्रॉफिट बेनिफिट ही होना चाहिए। और वो कैसे होगा? अगर आप जिम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और आपके अंदर ये हरकतें, तो यार बहुत बड़ी गलत, क्योंकि आपसे कुछ लोग सीखते हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके सामने जो आ रहे हैं, आपके कज़न, आपके ब्रदर, आपके दोस्त, आपको देख के जिन्होंने जिम ज्वाइन करा, अगर वो भी यही चीज़ें करना शुरू कर देंगे, हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर भी रही है, बट उनको नुकसान हो सकता है। तो आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचें कि आपकी एक अच्छी बॉडी जिसकी है और जो रेगुलरिटी से जिम जा रहा है, तो उसके साथ में जो उसका दोस्त बन आ रहा है ना जिम, वो ये सोच के आ रहा है कि भाई ये जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो हो सकता है आपकी बॉडी को नहीं हुआ नुकसान, मगर उसको हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा ये अवेयरनेस फैलाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए लोगों को कि भाई यहाँ पे आप गलत है। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर आदमी को पता होनी चाहिए। जो जिम जा रहा है उसको तो एक्चुअल में जो एक्टिविटी कर रहा है उसको तो मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए अब जो 5वीं गलती क्या है, ये एक ऐसी गलती है
जो आपको आगे अभी देखने को बहुत मिलेगी, दिल्ली में तो ज़्यादा, क्योंकि आगे आने वाला माहौल गर्मी का, जिमों में भीड़ भी होगी, क्रेज भी होगा, क्योंकि छुट्टियां हैं, लड़के भी आते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा लेजीपन होता है। अभी क्या है कि शादियों में खूब खा लिया है, सब भीड़े भी आए, अब लोग भी आते हैं, क्राउड भी आता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। गर्मी आ रही है और गर्मी में होती स्वेटिंग, और स्वेटिंग के बाद में क्या करते हैं, ये जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, एसी कहाँ पे लगा है, वहीं पे खड़े होकर सारे सेट मारने उनने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप एसी बंद कर दी, हमारा ये तो कहने का मतलब है ही नहीं कि आप माहौल ऐसा बना दीजिए कि बिल्कुल पसीने में बह रहा है, पूरा पसीना बह रहा है। आप उसको जिम को स्टीम बात बनाने की कोशिश ना करें, आप उसको सोना बात भी ना बनाएं कि भाई सारे पंखे बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, बट दूरी बना के रखो इन सब चीज़ों से। इनके नीचे आके मत खड़े हो। सर में हवा लगती है ना जब, तो साला सर भी दर्द करने लगता है, आप सोचेंगे नहीं रियलिटी में। बहुत से लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। बहुत से लोगों की देखो, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम है ना, हर किसी का एक जैसा नहीं है। आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कोविड के अंदर कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है हर इंसान का एक जैसा मैच नहीं करता। ठीक, ये तो समझ आ गया। कोई बर्दाश्त कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, किसी की पावर है, किसी की नहीं है। तो ये नहीं है कि भाई जहां पर कूलिंग ज्यादा है मैं सेट वही मारूंगा, ये माहौल तो अपने दिमाग में निकाल देना आप। ठीक है, आप बस सिर्फ इतना देखें वहां वेंटिलेशन क्या है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, वेंटिलेशन पूरा है, आपका दम नहीं घुट रहा है, बहुत अच्छी जगह है। और जो मेहनत करनी है, जो स्वेटिंग करनी है, वो तो होगी होगी, और वो तो करनी भी चाहिए। अब ये नहीं कि भाई स्वेटिंग हो गई इससे सुखा लूं, तो भाई गीला ही क्यों हुआ था, क्यों आया था जिम, ये वाला गलत होता है। और देखो बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि स्वेटिंग के लिए स्टीम बांध लेते हैं और एसी ढूंढते फिर बाद में कि ठंडक कहाँ मिलेगी, एसी गाड़ी में ऑन करके चल देंगे। यार तो ये सब किस लिए? बॉडी को हमेशा कोशिश करो एक बैलेंस टेम्परेचर में रखने की। ठीक है, जैसे आपने शरीर को आप आदत डालोगे वैसी वो डलती चली जाएगी, और वो नुकसानदायक भी हो सकती है, फायदेमंद। बहुत से लोगों ने ऐसा डाल लिया अपने शरीर को आदत कि एसी ना मिले तो उनका दम घुट जाए, वो तो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसे हो जाएंगे कि बस भाई अब गया ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हर मौसम की आदत डालनी चाहिए, बच्चे को हर मौसम की, जैसे कि बच्चे होते हैं ना छोटे से, उनको हर मौसम की आदत डालो, ताकि रीजन क्या होता है वो आगे हर चीज को फेस कर पाए। एसी हो तब भी, ना हो तब भी। ये भी नहीं है कि एसी में चले जाए तो ठंड लगने लगे गर्मियों में, वो भी गलत। आपने जिम में सिर्फ जिम के अंदर एक चीज देखनी होती है, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। ये नहीं ऐसे जोर जोर से सांस ले रहा है भाई गया ये बंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कंप्लीटली वेंटिलेशन हो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिल रही हो, आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा हो। पंखे वंखे मत देखो वहाँ, एसियाँ वैसे, एसी चल रहा होना चाहिए, उससे कूलिंग नहीं, उससे बस खाली कूल माहौल ऐसा रहना चाहिए, टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए। ये नहीं कि हीट हो रही है बहुत ज़्यादा कि सब बंद कर दिया, वाई गंगा जमुना बह गई शरीर में से, पसीने ऐसे निचोड़ निचोड़ के रील्स बन रही हैं, तो भाई क्या हो गया, किसी ने निकाला। अब देखो पहलवान आदमी वो खुले में करता है मेहनत, वो निकाल रहा है ठीक है, क्योंकि वो खुले, उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, वो मिल रही है उसको। ठीक है, अब वो नहीं, उसको कभी आप नहीं देखोगे पंखे वंखे के नीचे बैठे हुए लेटे हुए, वो कर रहा है मेहनत दबा के, और उसको कभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ना उसे नीड होती, खुला चाहिए बस उसको एनवायरमेंट। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती। और इसके साथ साथ एक गलती और जो कि मैंने ऐड करी है इसमें 5वीं में ही, कि भाई देखो यूट्यूब पे वीडियोस सभी डालते हैं, हम भी डालते हैं, बट कभी आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, हम क्या बोलते हैं उसमें? हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कोच की नीड पड़ती है, उसके बिना तो आप भूल जाओ। भूल क्या जाओ मतलब कि आप ये भूल जाओ कि एक लेवल पे ले जाने के लिए कोच की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप साथ में करें। अगर आप कर भी लेते हैं अपने आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने किसी की वीडियो देख देख के सीख लिया, जी मैंने 7 किलो वजन कम कर लिया, मैं मान लूंगा। मैंने 10 किलो नूर भाई आपकी वीडियो देख देख के उससे को वर्कआउट करके कर लिया, मैं ये भी मान लेता हूँ। बट आप ये बोलें ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करनी है, वो भी आपकी वीडियो से, या कोई बंदा कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इसे करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसकी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, आपकी हाइट से लेके आपके सोने तक, आपका वेट, हाइट, पिक्चर, बॉडी वेट, वर्कआउट टाइमिंग, फिजिकल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, आपके अंदर के सारी जानकारी मतलब उसको होनी चाहिए। तो वो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। ये बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखें। और जब आती है बात, हमने जब भी वीडियो डाली हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि टेक्निक क्या है, कि अगर आप बैंड ओवर मार कर रहे हैं तो उसको किस लेवल पे करना चाहिए, अगर आप पैक डेक फ्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव रैप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, लाइट वेट, ये सब चीज़ें सीखने की।
अगर आप ये कहें कि भाई नूर भाई मार रहा है तो मैं भी यही मारूंगा, उनके जैसी हो जाएगी, मैं देखो औरों की मिसाल नहीं दूंगा। कल को आप देखने लगे जैक कटलर की वीडियो, भाई जैक कटलर मारा, मेरी चेस्ट जैक कटलर की तरह हो जाएगी, इम्पॉसिबल है यार, क्योंकि तुम्हारी डाइट भी तो नहीं है उसकी तरह, तुम्हारा वजन भी नहीं है उसकी तरह, तुम्हारी हाइट भी नहीं है, तुम्हारा ढांचा भी नहीं है उसकी तरह, तो अब क्या उम्मीद लगाते हैं? तो कॉपी करें, मगर कॉपी के लिए भी दिमाग चाहिए। वही कह रहे हैं, नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो वो अकल का यूज करिए। वहां से आप सीखें टेक्निक्स, वहां से आप सीखें ये क्यों किया जा रहा है, वहां से आप सीखें कि ये अच्छा ये इसलिए होता है, इस पे ये मसल्स पे वर्क करता है, इस पे ये नहीं कि भाई ये उसने किया ऐसी बॉडी बनी तो मैं भी करूंगा मेरी भी बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेरे बनाए हुए शेक को पीने की कोशिश करेंगे, पहले मेरी तरह बनना पड़ेगा आपको। मैं 200 ग्राम चिकन खाता हूं, उसकी वजह है कि मेरी बॉडी को नीड है। मेरे को क्या मालूम सामने वाले बंदे को इतनी नीड है या नहीं, वो डाइजेस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर मैं मान लो ब्लैक कॉफी पी रहा हूं, जरूरी है आपको जरूरत है? ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मुझे मालूम क्या है कि आपको जरूरत है। हो सकता है आपका बीपी हाई रहता हो सकता है लो रहता हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम। कल को मैं भाई साहब कुछ मान लीजिए कि मैंने 4 मील खा रहा हूँ मैं चिकन की 200 ग्राम्स की, और मैं सारी की सारी बता रहा हूँ ये मेरी डाइट है, तो मैं गलत तो नहीं बता रहा कि ये मेरी डाइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आपकी डाइट है, आप इसे खाइए। 800 ग्राम बॉइल्ड चिकन के लिए आपको मालूम है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? आप करते हो मेरे जितनी मेहनत? आपको मालूम है कि आपको ये खाना है? आप जानते हैं? नहीं जानते, बट आप ये देख रहे हैं कि भाई ये खाता है तो मैं भी खाऊंगा। अच्छा 1200 कैलोरीज का चोको शेक, ये वाला शेक पीऊंगा, अच्छा मैं ये वाला खा लूंगा। भाई ये वो सब लोग बता रहे हैं ये मील मैं खाता हूं, इस मील से ये फायदे होते हैं। तो आपको ये फायदा पहले ये जानना चाहिए कि क्या ये मील्स मैं डिजर्व करता हूं या मेरी बॉडी एक्सेप्ट करती है। इसके लिए तो तभी हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। ये गलतियां करना छोड़ दें, और ये चीज जो लाइन में मैंने लास्ट में मैंने ये लाइन आपको हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप सो आप समझ गए होंगे ये सब की सब चीजें क्यों बताई गई हैं। ये इसलिए बताई गई है क्योंकि आगे आने वाली हमारी सीरीज वर्कआउट की बहुत दमदार, और उसमें ये गलतियां ना करें आप लोग। भाई मैं औरों के लिए नहीं, मैं उनके लिए जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलतियां करें। हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कल को आप ये बोले भाई मैं नूर भाई को फॉलो करता हूं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए भाई। आप जिम में ना तो खड़े होकर पानी पिएंगे, ना कार्डियो के बाद पानी पिएंगे, जो हमें फॉलो करते हैं, जो ये वीडियो देखते हैं, जो शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, और जो शेयर हुई भी वीडियो देखेंगे ना, आप लोग भी इस पे काम करिए, क्योंकि ये एक कोई पर्टिकुलर 2-4 आदमियों के लिए नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए है और भले के लिए है, और इसका कोई चार्ज पे नहीं करना आपको, हकीकत है। तो रियलिटी में ये इसलिए बताई गई है ताकि आगे भविष्य में गलती ना हो, और बिल्कुल ना हो। ये वीडियो सुनने वाला इंसान तो ना करे। और रियलिटी में कोई झूठ बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो आप लोग समझिए, और जो लोग गलती कर रहे हैं उनको भी टोकते रहिए, ताकि किसी न किसी की कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आप जान भी बचा रहे हैं, साथ साथ उसका नुकसान भी बचा रहे हैं। और ये जो नुकसान है ये बहुत बड़े होते हैं, तो इन बड़े नुकसानों से बचाइए। और अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप ये चीजें ना करें किसी नए बच्चे के सामने, ताकि वो ये ना सीखे कि भाई कोई ट्रेड में भागता हुआ रहा है, एकदम पानी की बोतल लेके आता है, फटाक से पी ली, गलत।